प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। जब भी आप इंडस्ट्री में किसी पैनल पे काम करते हैं तो उस पैनल में कई सारे इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे कि आपका कॉन्टैक्टर हो गया, ओएलआर हो गई, आपके एसपीपी हो गए, कोई एमपीसीबी हो गई, कोई एड ऑन ब्लॉक हो गए। इन सभी डिवाइसेस के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने कुछ 2 एग्जांपल लिया है। अब आखिरकार इन नंबर का मतलब क्या है, अगर आपने यह जान लिया तो आपको इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है ट्रबल शूटिंग के समय। अब हम समझते हैं आखिरकार ये नंबर कंपोनेंट में लिखे हुए कहां होते हैं और इसका क्या योगदान है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो अगर आप अभी आपकी स्क्रीन पर देखें तो आपको यहां पर एक कॉन्टैक्टर दिख रहा है, यहां पर आपको एक ओएलआर दिख रही है, यहां पर आपको एक टाइमर दिख रहा है। आप देखेंगे कि यहां पर कॉन्टैक्टर के ऊपर यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है जो कि है 13 नंबर, यहां लिखा हुआ है आपका 21 नंबर, यहां लिखा है 14, यहां लिखा है 22। इस ओएलआर की बात करो तो इस ओएलआर में 97, 98, 95, 96 लिखा हुआ है। अगर आप इस टाइमर पे बात करो तो 15, 26, 25, 16, 18, 28। आखिरकार ये नंबर बताते क्या है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज क्या होती है? एनओ और एनसी। तो यह जो नंबर्स होते हैं ना, यह नंबर्स आपको उन्हीं एनओ एनसी के बारे में बताते हैं। मतलब कि आपको किसी कॉन्टैक्टर पे जानना है, ये मान लीजिए कि यहां पे ये एनओ जो लिखा हुआ है ये किसी कारण से मिट गया, किसी कारण से मिट गया। अगर इंडस्ट्री में काफी समय तक कॉन्टैक्ट लगा होता है तो ये कई बार हट जाता है, या फिर कई बार आप ऐसे टाइमर लिखा है, अब इस टाइमर के सामने तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है ना कि एनओ क्या है, एनसी क्या है। तो आप कैसे पहचानोगे? बिना मल्टीमीटर की मदद से। जनरली आपको मल्टीमीटर लगता है कि एनसी क्या है, एनओ क्या है उसको देखने में, लेकिन अब आप बिना मल्टीमीटर के भी पहचान सकते हो। कैसे? इन नंबर्स की मदद से। कैसे पहचानोगे इन नंबर से? तो देखिए, आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर कोई सा भी कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को छोड़ दीजिएगा जो हमारी ग्लास रिले होती है इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उस ग्लास रिले के नंबर नहीं मैच करेंगे। बाकी आपके एसपीपी हो गए, आपके ओएलआर हो गए, चाहे लिमिट स्विच हो गए, मोस्टली केसेस में सभी के आपके नंबर्स मैच करेंगे। कैसे ही काम करता है इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे कि इस रिले के एग्जांपल से। मान लीजिए कि ये जो रिले है, इस रिले पर यहां पे लिखा हुआ है 95 और यहां लिखा है 96। अब ये मान लीजिए कि जो एनसी लिखा हुआ है, एनसी किसी कारण से यहां पे लिखा हुआ नहीं था, मिट गया था। अब मेरे को पहचानना था कि इसमें एनसी कौन सा है और एनओ कौन सा है, मेरे को ये पहचानना था। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, आपको ये नंबर देखना है। यहां पे नंबर क्या लिखा है? 95, 96 और क्या लिखा है? 97 और 98। अब यहां पर जो भी नंबर लिखा है, आपको किसी के बारे में पहचानना है ना, आपको उसके आगे के नंबर को हटा देना। क्या कर देना? आपको आगे के नंबर को हटा देना। आपको आगे के मतलब नहीं है। अब देखो, सब में आगे क्या था? 9 9 9 9। आपको इन आगे से मतलब ही नहीं है, आपको बस पीछे के नंबर देखने। किसके? पीछे की साइड में। जैसे कि अगर आप इस कॉन्टैक्ट की बात करो तो इस कॉन्टैक्ट में भी क्या नंबर है? 13 नंबर, और इधर क्या है? 14, 13, 14। यहां पे क्या? 21 और यहां पे क्या है हमारा? 22। तो यहां लिखा है 13, 14 और यहां लिखा है 21, 22। तो आपको इसके पीछे का नंबर देखना है। 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1, 2। अब आप इससे पहचानोगे कि आखिरकार एनओ क्या है और एनसी क्या है। कैसे पहचानोगे? तो देखो, जनरली क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट की बात करो, आपको ये नंबर याद रख लेना, बस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। पहले आप बस इसको याद रखो कि सबसे पहले 1 नंबर और 2 नंबर का किसी के पीछे ना, तो वो हो गया आपका एनसी। क्या हो गया? एनसी। तो अगर आप यहां पे देखो, किसी के पीछे 1 नंबर 2 नंबर दिख रहा है, इसमें तो नहीं है 1 नंबर 2 नंबर, तो इसमें है 1 नंबर 2 नंबर। कहां है? 21 और 22 के पीछे 1 नंबर 2 नंबर है, तो ये दोनों क्या होगा? आपका एनसी टर्मिनल। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? 21 22। 21 22 के पीछे क्या है? 1 और 22 के पीछे क्या है? 2। तो 1 और 2 मतलब क्या हो गया? कौन सा टर्मिनल है? एनसी टर्मिनल। तो मुझे पता चल गया ना, अगर इस पे एनसी लिखा हुआ भी नहीं होता तो भी मैं पहचान लेता। कैसे? 1 और 2 से। लेकिन इसके बाद में अगर किसी के पीछे 3 और 4 लिखा है, 1 2 नहीं लिखा हो, 3 और 4 लिखा, तो इसका मतलब हो जाता है कि वो हमारा टर्मिनल है एनओ। कौन सा टर्मिनल है? एनओ। एनओ का मतलब हो गया नॉर्मली ओपन। तो देखिए यहां पर किसी के पीछे 3 और 4 है क्या? इसमें तो कहीं पर भी 3 और 4 नहीं है। क्या इसमें है क्या कहीं पे 3 और 4? बिल्कुल है। 3 और 4 कहां है? देखिए यहां पर 13 और 14, 13 और 14 में पीछे क्या है? 3 और 4, 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 अगर किसी के पीछे तो वो क्या है? एनओ। तो देखिए क्या यहां पे 13 में पीछे 3 है और यहां 14 में पीछे 4 है, तो क्या ये एनओ टर्मिनल है? बिल्कुल एनओ टर्मिनल है। तो यही चीज होती है हमारे लिए काफी ज्यादा आसान। तो इतना पता करना तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप 1 मिनट पता कर लोगे। अब किसी के पीछे भी 13 लिखा होगा, 13 लिखा होगा, 14 लिखा होगा, 14 लिखा होगा, तो आप उसको इजीली पता कर लोगे कि 13 14 है तो 3 और 4 का मतलब क्या हो गया? हमारा एनओ हो गया। और 1 और 2 है तो क्या हो गया? हमारा एनसी हो गया। लेकिन अगर किसी के पीछे में ऐसे लिखा हुआ है 97, 98, 95, 96, तो इसमें कैसे पता करें? इसके पीछे तो 3 4 है ही नहीं, 5 6 7 8 है। तो हम क्या करेंगे? आगे की गिनती को समझिए, आगे की काउंटिंग समझिए। 1 और 2 का मतलब क्या हो गया? एनसी। 3 और 4 का मतलब क्या हो गया? आपका एनओ। इसके बाद में वापस से क्या आएगा? 5 6 7 8। तो अगर 5 और 6 ना, तो वापस से पहले एनसी फिर एनओ, फिर वापस से क्या आ जाएगा? एनसी। क्या आ जाएगा? एनसी। फिर उसके बाद में 7 और 8 क्या हो जाएगा हमारा? फिर से एनओ। तो अगर किसी के पीछे जैसे कि यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? 97 98। 97 98 के पीछे क्या है? 7 और 8। तो 7 और 8 का मतलब क्या हो गया? 1 और 2 एनसी, 3 और 4 एनओ, 5 और 6 एनसी, तो 7 और 8 वापस से क्या है? एनओ। तो 7 और 8 क्या है हमारा? एनओ। तो मुझे क्या पता चल गया? ये एनओ है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 97, क्या लिखा था? 97 और 98। तो 97 98 के लास्ट में क्या है? 7 और 8, 7 और 8। तो इससे मुझे पता चल गया ये दोनों टर्मिनल आपस में क्या है? एनओ, नॉर्मली ओपन। तो इस तरीके से पता कर लेंगे। लेकिन इसी के साथ में एक और है 95 96। 95 और 96 मतलब लास्ट में क्या है? 5 और 6। 95 और 96 के लास्ट में क्या है? 5 और 6। तो 5 और 6 का मतलब क्या हो गया? 5 और 6 का मतलब क्या हो गया? एनसी। तो अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे भी लिखा हुआ है ये टर्मिनल हमारा एनसी है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक सारी चीजें। लेकिन एक चीज और आपके हमने कई बार डाउट पैदा करेगी, कई जगह पर हमारा जो नंबर होता है ना, वो 4 के सेट में नहीं होता, 2 के सेट में नहीं होता, वो होता है हमारे 3 के सेट में। कितने के सेट में? 3 के सेट में। कैसे होता है मैं बताता हूं। लेकिन ये जो पहले की जो चीज हमने पढ़ी है, ये मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से याद हो गई कि 1 और 2 है तो क्या है हमारा? एनसी। 3 और 4 है तो अगर किसी के पीछे तो वो हो गया एनओ। 5 और 6 किसी के पीछे तो वो वापस से क्या हो गया? एनसी। और 7 और 8 अगर किसी के बीच में तो क्या हो गया? वो एनओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सीक्वेंस को ध्यान रखिए। पहले
नंबर जो है 1 2 वो हो गया एनसी, 3 और 4 एनओ, 5 एंड 6 एनसी और 7 एंड 8 वापस से क्या हो गया हमारा एनओ। ठीक है, अब लेकिन कई जगह पर आप देखोगे, कई जगह पर मैंने आपको क्या बताया, 3 के सेट में हमारा नंबर होगा। किसके? 3 के सेट में। 3 के सेट में कैसे? जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, किसके केस में? हमारे इस टाइमर के केस में। इस टाइमर को यदि आप ध्यान से देखते हो, इस टाइमर को यदि आप ध्यान से देखते हो, तो इसमें जो नंबर है 15 के बाद में है हमारा 16, 15 के बाद में कौन सा नंबर है? 16, 16 के बाद में क्या है हमारा? 18। कहां है 18? इधर भी देखो, यहां पे क्या है 25, 25, 25 के बाद में क्या है 26, 26, तो 26, और यहां पे क्या है फिर वापस 28, 28। तो मतलब कि यहां पर जो सेट है 3 का है, किसका? 3 का सेट। तो 3 का सेट का मतलब होता है वहां पर हमारा एनओएनसी नहीं होता, वहां पर हमारा एक और सेपरेट सेट होता है जो कि होता है कॉमन का सेट। मैं यहां पर एक चीज इंक्लूड कर देता हूं कि यदि आपको इन सभी चीजों में काम करने में दिक्कत आती है, आपको टाइमर की वायरिंग करना, सेंसर की वायरिंग करना, लिमिट स्विच की वायरिंग करना, कॉन्टैक्टर, ओएलआर, इन सभी में दिक्कत आती है, अलग अलग टाइप के स्टार्टर बनाने में, पैनल में फॉल्ट कैसे ढूंढे, ये सब चीज सीखने में, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लगभग आपको 26 वीडियो मिलेगी जो कि 5 साल तक आपके पास में रहेगी, और उसके अंदर बिल्कुल जीरो से कि मल्टीमीटर कैसे काम करे, क्लैम्प मीटर कैसे यूज करोगे, कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है, कॉन्टैक्टर कैसे होल्ड होता है, कॉन्टैक्टर होल्डिंग कैसे करे, कॉन्टैक्टर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, कॉन्टैक्टर में आवाज आ रही तो कैसे करोगे, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके आपको एडवांस पैनल की वायरिंग, रिले पे कैसे वायरिंग करे, होल्डिंग कैसे करे, सेंसर से मोटर को कैसे चलाए, सेंसर से मोटर को कैसे बंद करे, हर एक चीज धीरे धीरे करके सिखाइए। आप हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से आपको पैनल वायरिंग तक एडवांस तक सिखाया जाएगा। वैसे तो हमारे इस कोर्स की प्राइस 4000 रुपए, लेकिन अभी कुछ लिमिटेड समय के लिए इस कोर्स की प्राइस को सिर्फ 999 रुपए में रखा है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट पैनल की वायरिंग सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो से। अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारे इस टॉपिक के अंदर हम ये समझिए कि अगर मेरे पास में कोई कंपोनेंट है जिसके ऊपर हमारे इस तरीके से नंबर नहीं लिखे हुए, ऐसा नहीं लिखा हुआ 95, 96, 97, 98, 95, 96, 97, ऐसे 4 का सेट नहीं है, वहां पे 5 के बाद में 6 तो है, तो 95, 96, लेकिन 7 मिसिंग है। कहां है 7? मिसिंग है, 7 है ही नहीं। तो मतलब ये सेट कितने का हो गया? 3 का सेट हो गया। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है, जैसे यहां पर भी 25 के बाद में 26 है लेकिन 27 नहीं है, 7 का जो नंबर है टर्मिनल वो मिस है, तो ऐसे सिनेरियो में यहां पे 3 टर्मिनल है, एक है आपका कॉमन टर्मिनल, दूसरा होगा आपका एनसी टर्मिनल और तीसरा होगा आपको एनओ टर्मिनल। ये कैसे याद रखोगे, मैं याद करने का तरीका आपको बताता हूं। तो देखिए, अभी तक हमने गिनती सीखी है कि 1 और 2 आपस में क्या रहेगा आपका? एनसी, सबसे पहले एनसी। जैसे कि आप ऐसे भी आ सकते हो कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं हमारी सर्किट में? स्टॉप बटन लगाते हैं, फिर स्टॉप बटन के बाद में हम स्टार्ट बटन लगाते हैं जनरल प्रैक्टिस में। तो पहले एनसी आएगा, फिर क्या आएगा? एनओ। तो 3 और 4 क्या हो गया? एनओ। फिर 5 और 6 क्या हो गया? वापस से एनसी। और 7 और 8 क्या हो गया? वापस से एनओ। लेकिन अगर किसी केस में 7 वाला नंबर है ही नहीं, तो उस केस में यहां पर जो सबसे पहला नंबर है 5 नंबर, ये रहेगा आपका कॉमन। क्या रहेगा? 5 नंबर कॉमन। तो ये 5 नंबर 15 क्या है? कॉमन है। तो यहां पर अगर मैंने कोई फेस दिया तो अब मेरे को एक जगह से मिल रहा होगा, एनसी से मिल रहा होगा। तो एनसी कौन सा, कैसे पहचानोगे? तो देखो 5 के बाद में नेक्स्ट बाद में कौन सा नंबर आ रहा है? 6 तो आ रहा है, और हमेशा एनसी पहले आता है, तो इससे याद रखो 5 के बाद में 6 है ना, तो 6 क्या हो गया हमारा? एनसी। तो यहां पर 16 जो है, 6 जो है, ये क्या हो गया आपका? एनसी। तो यहां पर अगर 15 में सप्लाई दे रखी है तो वो बंद कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन 16 से मिल रहेगी। 25 में सप्लाई दे रखी है तो वो बंद कंडीशन में 26 से मिल रहेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? लास्ट में क्या है? 6, 6। तो 6 का मतलब क्या हो गया? एनसी। 5 का मतलब क्या हो गया? कॉमन। और 8 का मतलब क्या हो गया? तो 8 देखो कौन सी रेंज में आता है? एनओ की रेंज में। और एनसी के बाद में क्या आता है? एनओ। तो 8 नंबर क्या हो गया हमारा? एनओ। तो एनओ पे सप्लाई कब मिलेगी? जब हमारा टाइमर की रिले ऑपरेट होगी। तो होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया, आगे से आपको कभी भी समस्या नहीं होगी कॉमन एनओ एनसी फाइंड करने में। बिना मल्टीमीटर की मदद से भी आप फाइंड कर लोगे अगर नंबर लिखे हुए हैं तो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से सिखाई गई है, यकीन मानिए। आप हमारी एप्लीकेशन में जाइए, एक बार स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस जो फ्री है उनको देखिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि किस क्वालिटी की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट